जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। जब वे समाधि से जागृत हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में ब्रज में प्रकट हो चुके हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने श्री कृष्ण के दर्शन का विचार किया। भगवान शंकर ने एक योगी का वेश धारण किया और अपने दो गण श्रृंगी व भृंगी को शिष्य बनाकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। अलख जगाते हुए भगवान शिव नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और वहीं खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी बाहर आई और योगी रूप में आए शिवजी से बोली, महाराज, माता यशोदा ने आपके लिए यह भिक्षा भेजी है, कृपया इसे स्वीकार कर लाला को आशीर्वाद दें। शिवजी बोले, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूं। गोकुल में माता यशोदा के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। जब तक मुझे लाला के दर्शन नहीं होंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दासी ने जाकर माता यशोदा को यह बात बताई। माता यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने झरोखे से झांक कर देखा कि द्वार पर एक योगी खड़े हैं जिनके शरीर पर बाघांबर है, गले में नाग लिपटा हुआ है, भव्य जटाएं हैं और हाथ में त्रिशूल है। माता यशोदा ने प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं लाला को बाहर नहीं ला सकती। आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। भगवान शिव बोले, माता, तेरा लाला काल का भी काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है। उसे किसी से भय नहीं हो सकता, न ही किसी की दृष्टि उसे प्रभावित कर सकती है। वह तो मुझे पहचानता है और मुझे देखकर प्रसन्न होगा। भगवान शिव ने कहा, मां, यदि मुझे लाला के दर्शन नहीं हुए तो मैं न जल ग्रहण करूंगा न ही यहां से जाऊंगा। मैं यहीं आपके आंगन में समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जहां शिवजी श्री कृष्ण के दर्शन हेतु ध्यान मग्न हुए थे। भगवान शिव ध्यानस्थ हुए और तभी बालकृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए। उसी क्षण बालकृष्ण ने अपनी लीला आरंभ की। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने दूध पिलाने का प्रयास किया, झूले में झुलाया, खिलौनों से बहलाने का प्रयत्न किया, परंतु नटखट लाला किसी भी प्रकार से चुप नहीं हुए। तब एक दासी बोली, माता, लगता है कि आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्हीं की कोई माया है। माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया और उनसे श्री कृष्ण की नजर उतारने के लिए कहा। ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, जो साधु आंगन में बैठे हैं उनका आपके लाला से जन्म जन्मांतर का संबंध है, कृपया उन्हें लाला के दर्शन करने दें। माता यशोदा सहमत हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया, उन्हें पीतांबर पहनाया और गले में बाघ के नख से बना सुवर्ण आभूषण पहनाया। फिर उन्होंने भगवान शिव को भीतर बुलाया। आज भी नंदगांव के नंद भवन के भीतर नंदीश्वर महादेव विराजमान हैं। भगवान शिव और श्री कृष्ण के नेत्र मिले और शिवजी आनंद से अभिभूत हो गए। जैसे ही शिवजी की दृष्टि बालकृष्ण पर पड़ी, लाला हंसने लगे। माता यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तो लाला रो रहे थे और अब इतने प्रसन्न कैसे हो गए। माता ने भगवान शिव को प्रणाम किया और लाला को उनकी गोद में दे दिया। माता यशोदा ने विनती की, महात्मन, कृपया मेरे लाला को किसी की बुरी नजर न लगे, ऐसा कोई मंत्र दीजिए। योगी रूपी भगवान शिव ने बालकृष्ण की नजर उतारी और फिर लाला को गोद में लेकर आनंदपूर्वक नृत्य करने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय हो गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है मानो नंदगांव पहाड़ पर स्थित है और नीचे से देखने पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। भगवान शिव योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर। भगवान शिव ने श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भगवान शंकर, मेरे लिए आप सबसे प्रिय हैं। आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।